हमारा है मेटेलिक करेक्टर। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में आपको चीजें समझ में आ रही होंगी सीक्वेंस वाइज। मेटेलिक करेक्टर, अब इतना तो हमें पता है सारे के सारे मेटल्स हैं। अब ये सारे के सारे जब मेटल्स हैं तो अब डिपेंड करता है अच्छा मेटल कौन होगा। तो साइज अगर लार्ज है, मेटल का लिटरल मतलब समझते हैं आप? मेटल का लिटरली मतलब क्या है? मेटल का लिटरली मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, साइज अगर ज्यादा है तो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है। अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है इसका मतलब वो गुड मेटल है। ठीक है जी, तो मेटेलिक करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू फॉर्म पॉजिटिव आयन टर्म्स इज मेटेलिक करेक्टर। किसी भी मेटल का या एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ठीक है जी, और पॉजिटिव में कन्वर्ट होना, उसको बोलते हैं मेटेलिक करेक्टर। इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब सिंपल सी बात है, ग्रुप वन में टॉप से बॉटम मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहे हैं। सीजियम सबसे ज्यादा लार्ज साइज का है, दैट्स वाई गुड डोनर ऑफ क्या होएगा? इलेक्ट्रॉन होएगा। तो इसको सबसे बेस्ट मेटल की कैटेगरी में रखा जाएगा, और वैसे भी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे लीस्ट है। साइज बड़ा है ना बच्चे। सेम विद एल्कली अर्थ मेटल्स, सेम विद एल्कली अर्थ मेटल्स। एल्कली अर्थ मेटल का साइज, जब नाम ही एल्कली अर्थ मेटल बोल रहे हो आप, तो पक्का ये मेटेलिक कैरेक्टर के तो है ही। और टॉप से बॉटम ये मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? लगातार इंक्रीज कर रहा है। एम से एम प्लस टू, 2 इलेक्ट्रॉन्स। बड़ी सिंपल सी बातें, तो डाउनवर्ड अपवर्ड एरो लगा लगा के आप इस चैप्टर को फिंगर टिप्स पे समेट सकते हैं। हाँ, पेपर में कुछ तो आएगा ना। मान लीजिए आपसे क्या कह रहा है, व्हाट अबाउट द रेडियस, तो आप बोलेंगे टॉप टू बॉटम इंक्रीज। व्हाट अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। व्हाट अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी 1 फॉर द सेकंड डे का ज्यादा। व्हाट अबाउट द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट का ज्यादा। ठीक है जी, मेटेलिक करेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनर, तो भाई जिसका साइज लार्ज होएगा वो इलेक्ट्रॉन डोनर होएगा। तो इसीलिए टॉप से बॉटम हमारे पास मेटेलिक करेक्टर बढ़ते जा रहे हैं, सिमिलर विद द सेकंड एल्कली अर्थ मेटल्स हैं। अब मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं अबाउट द मेटेलिक बॉन्डिंग। अब देखो ना, यहां जो आपको मॉडल समझा रखा है ना, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इसको बोलते हैं एफईटी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड। होता है एक्चुअल में पता है क्या है? मान लीजिए स्विमिंग पूल है एक, उसमें पानी है सब तरफ। ठीक है, और यहां आप है, यहां आप है, यहां आप है। अब इसमें देखना क्या है कि अगर मुझे इसको फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को एक नाम और भी देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में हमने क्या देखा? मेटल था, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये पानी की तरह इधर उधर इधर उधर फ्लो कर सकते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? टू कैरी द करंट, टू कैरी द करंट। अगर आप किसी भी एक मेटेलिक रोड का एक एंड करंट से टच कर दें, तो दूसरे एंड पे करंट अपने आप पहुंच जाएगा। तो उसको पहुंचाने वाला कौन होगा? इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। उसको पहुंचाने वाला कौन होगा? इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरीके से लगातार फ्रीली इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, सी में पानी की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, और जो उसमें ये स्विमर्स हैं ये है केटायन। तो केटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, केटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम लोगों ने बोल रखा है मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है जी, द एस ब्लॉक एलिमेंट्स form the metallic bond which is a force of attraction existing between the positively charged kernel। कर्नल पता होगा आपको, न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी सीखा था, केमिकल बॉन्डिंग में भी सीखा था। न्यूक्लियस और इनर कोर, तो सोडियम का कर्नल इसको छोड़ दो, ये सारा कर्नल है, ये सारा कर्नल है। ठीक होगी बात? तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। अब आपको मेटेलिक बॉन्ड सीखना है तो मैं आपको बड़ा सिंपल सी एक ट्रिकी मेथड बता देता हूं कि जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके पास जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी। तो इतना तो श्योर है, फर्स्ट डे वाले और सेकेंड डे वाले गरीब आत्माएं हैं, एक के पास 1 दूसरे के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनके बॉन्ड तो पक्का वीक बनेंगे, और उनमें भी जो आपका फर्स्ट डे वाला है वो सुपर वीक बनेगा, सेकेंड डे वाला कंपेरेटिवली अच्छा मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो आप देखो फर्स्ट डे वालों को आप नाइफ लेकर चाकू लेकर इजीली काट सकते हो, लेबोरेटरी में हम इसको हाथ से ही तोड़ देते हैं कई बार सोडियम को, ठीक है जी, ग्लव्स पहन के, नहीं तो आपका बॉडी का जो मॉइस्चर है उससे वो आग पकड़ सकता है। बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज कर्नल and only one valence electron metallic bond of alkali metal is weak, hence they are soft and can be cut with the knife। चाकू से काट सकते हो, दिखा रखा है। due to weak metallic bonding, heat of atomization of the alkali metal is very low which further decreases as we down। अब ये बच्चा कई बार फंस जाता है कि heat of atomization क्या है भाई, एटम्स में बदलने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, मान लो एक ना सोडियम के एटम्स का ग्रुप है, ये सोडियम एलिमेंट है, ठीक है, इसको सोडियम के एटम्स में सेपरेट करना है, एटम्स में बदलना है, तो इस पूरे का ऑर्गेनाइजेशन वीक करना है, इसमें जितनी एनर्जी की नीड होगी उसको बोलेंगे हीट ऑफ एटोमाइजेशन। तो मैं बात को ना कनेक्ट करता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 मेटालिक बॉन्ड, नंबर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 3 हीट ऑफ द एटोमाइजेशन। तो जिसके पास, यूं मान लो ये फेसबुक फ्रेंड्स हैं या इंस्टा पे आपके फॉलोअर्स हैं, अब जितना ये ज्यादा होंगे उतना आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसका मतलब ये वीक बॉन्ड है, इसका मतलब ये वीक बॉन्ड है। तो वैलेंस बॉन्ड और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हीट ऑफ एटोमाइजेशन इस तरह से कनेक्टेड है, तो इनका हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या होता है, वेरी लो, क्योंकि एक ही तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है और ये टॉप से बॉटम डिक्रीज करता जाएगा। कौन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, क्योंकि सीजम लार्ज बड़ा है ना। लो जी, इसी बात को हम यहां अप्लाई करके देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ कर्नल and 2 valence electron, the metallic bonding in alkali earth metals is stronger। फर्स्ट ए वालों से सेकंड ए वालों की मेटालिक बॉन्डिंग कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग मिलेगी, मेटालिक बॉन्डिंग कंपेरेटिवली। एक तो छोटा साइज भी होता है, अच्छी पैकिंग हो सकती है ना यार, पैकिंग अच्छी हो जाएगी, क्लियर, एज कंपेयर टू alkali। ड्यू टू दिस रीजन alkali earth metals are harder and denser than alkali metals। ठीक है जी। अब है हाइड्रेशन एनर्जी। जब हाइड्रेशन एनर्जी को आप एग्जैक्टली समझ लेंगे तो पीछे हमारी टेबल तक का काम परफेक्टली खत्म हो जाएगा, टेबल तक का काम परफेक्टली खत्म हो जाएगा। तो मैंने आपसे पहले कहा था, एक कैटायन है, चाहे वो +2 है चाहे +1 है, जब उसको पानी में डाल दिया तो वो कैटायन पानी से सब तरफ क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। अब हर तरफ वाटर से सराउंडेड होएगा तो कैटायन और ओ के बीच, कैटायन और ओ के बीच, कैटायन और ओ के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है जी। उस कैटायन और नेगेटिव के जो अट्रैक्शन फोर्स लगा तो इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है जी। और जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो चार्ज के डायरेक्टली और साइज के इनवर्सली है। तो लिथियम प्लस का जो आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी है सोडियम से, और सोडियम का पोटेशियम से, पोटेशियम का रुबिडियम से, रुबिडियम का सीजियम से ज्यादा है, ठीक है जी। जब ये चीज हमारी समझ में आ गई कि टॉप से बॉटम, तो यही बात आप लगातार किस पे लगा दो, बेरियम पे, बेरिलियम पे लगा दो। और मैंने आपको बताया था कि लिथियम के कंपैरिजन में बेरिलियम +2 का चार्ज भी बढ़ गया, सुपर हायर 5 गुना हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गई इसकी। अब पहला क्वेश्चन तो हीट ऑफ हाइड्रेशन पे हो गया, दूसरा क्वेश्चन पता है क्या होता है, गैसियस फॉर्म में रेडियस, और एक होती है एक्वस फॉर्म में रेडियस, जिसको हाइड्रेटेड रेडियस बोलते हो। अब सोचो ना, आमिर खान चाहे साइज में छोटा है, 4-5 फीट का जितना भी है, क्लियर, लेकिन उसकी जो फैन फॉलोइंग है उस बेसिस पे उसका साइज बड़ा हो गया। तो जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ गया
जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ गया उसका हाइड्रेटेड रेडियस, रेडियस नहीं बोल रहा मैं, उसकी हाइड्रेटेड रेडियस भी बढ़ गई, उसकी हाइड्रेटेड रेडियस भी बढ़ गई। तो हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ गई है, किसकी बढ़ गई है भाई, वो है लिथियम प्लस। तो जब भी मेरे से क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रेटेड रेडियस का, लिथियम प्लस की ज्यादा। और इस पर एक बड़ी सिंपल सी लाइन बनेगी, मोटे आदमी को चलना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्लियर। तो जब आपके पास रेडियस और मोबिलिटी की बात करेगा तो हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ गई तो मोबिलिटी उसकी क्या हो गई, कम हो गई है। सो दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई पूछेगा लिथियम गैसियस, आप बोले छोटा है, लिथियम एक्वस तो आप बोले बड़ा है, लिथियम एक्वस की मोबिलिटी आप बोलेंगे सबसे कम है। और मोबिलिटी और कंडक्टिविटी, मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ये डायरेक्ट है भाई। कोई मोबिलिटी शो करेगा, मूवमेंट शो करेगा तभी तो कंडक्टर होएगा ना, ठीक है। तो लिथियम प्लस Na प्लस एक्वस, जब वो एक्वस लिख के दे दे तो साइज सबसे बड़ा किसका, लिथियम प्लस का, और मोबिलिटी सबसे कम और कंडक्टिविटी भी सबसे कम, ठीक है जी। और यही सब बातें आप यहां पर वर्ड टू वर्ड अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए हाइड्रेटेड लिथियम आयन एंड रुबिडियम आयन, ठीक है, ये साइज में बड़ा दिख रहा है आपको। हाइड्रेटेड फॉर्म में लिथियम प्लस हैज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, ज्यादा पानी का जुड़ना, मैक्सिमम डिग्री मतलब क्वांटिटी, ठीक है जी। ग्रुप 1 एंड फॉर दिस रीजन लिथियम सोल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड, LiCl.2 वाटर, क्लियर। ग्रुप 2 में भी सेम हरकतें, अगर आपने ढंग से ग्रुप 1 पढ़ लिया तो आप ग्रुप 2 में भी सेम हरकतें करोगे। Like alkali metal ions, the magnitude of hydration enthalpies of alkali earth metal ion decreases with increase in the ionic size down to the group the magnitude of hydration enthalpy सबसे ज्यादा किसकी है, बेरिलियम की। क्यों, क्योंकि ये भाई साहब बोलने रह गए, क्लियर। और उल्टा चले तो हाइड्रेटेड आयन की मोबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी हो गई, क्योंकि अब ये बेरिलियम प्लस 2 छोटा था इसीलिए इसकी जो हाइड्रेटेड रेडियस है स्मॉलेस्ट लिथियम, अब बेरिलियम, लेकिन हाइड्रेटेड फॉर्म में क्या हो गया, लार्जेस्ट। तो जब बेरिलियम प्लस 2 लार्जेस्ट हो गया तो मोबिलिटी सबसे कम हो गई। कनेक्ट करो चीजों को ना। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, द हाइड्रेशन एंथैल्पी सेकंड डे की फर्स्ट डे से ज्यादा, क्योंकि +2 +1 के चार्ज में जिसका +2 चार्ज होएगा उसके एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा ही होएगी। चार्ज डेंसिटी ऑफ ग्रुप 2 मतलब +2 cation is high, MgCl2 and CaCl2 exist as MgCl2 6 वाटर, CaCl2 6 वाटर, जबकि आपने देखा LiCl सिर्फ 2 वाटर था। ये MgCl2 6 वाटर, CaCl2 6, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और क्यों ये हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वेरी सिंपल, क्योंकि इनका चार्ज ज्यादा है और साइज भी स्मॉल है। जबकि NaCl KCl कभी भी हाइड्रेट्स नहीं बनाते हैं। पेपर का परफेक्ट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी वाला, कि इनके कभी भी हाइड्रेट्स नहीं बनते, किनके, लिथियम को छोड़कर कोई फर्स्ट डे वाला हाइड्रेट नहीं बनाता है, ठीक है जी। इसी से हाइग्रोस्कोपिक नेचर बनता है। और फिर एग्जांपल नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो एक बार नजर मार ले हम लोग किस पर, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक पानी सोखना ही हो गया ना बच्चे, पानी सोखना और अपने पास रख लेना। वो श्योर की फर्स्ट डे पे तो बहुत बड़ा क्रॉस लग जाएगा, सेकंड डे पे ऑलवेज का यस लग जाएगा, मरता मरता बेरियम भी Cl2.2 वाटर बना लेगा क्योंकि इसका चार्ज हाई है। और यहाँ रोता रोता कौन बनाता है, LiCl, बाकी किसी का भी नीचे हाइग्रोस्कोपिक नेचर नहीं है। तो एनहाइड्रस, हेलाइड ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स और हाइग्रोस्कोपिक पानी सोखना, हाइग्रोस्कोपिक पानी सोखना, हाइग्रोस्कोपिक पानी सोखना इन नेचर एंड कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रेट बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टी एनहाइड्रस CaCl टू यूज एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर आप मॉइस्चर हटाना चाहते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग से तो आप कैल्शियम क्लोराइड को ले सकते हैं, मॉइस्चर खा जाएगा वो। टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेटेड हेलाइड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज। तो मैंने आपको बताया ना, शुरू में तो 6 पानी जुड़ रहे हैं, बाद में जाकर 2 ही जुड़ रहा है। साइज का कमाल है सारा की सारा। अगर आप ज्यादा रट्टे नहीं मारना चाहते, और मैं तो वैसे भी फेवर में नहीं हूं, तो साइज और चार्ज और रेडियस से अपना काम चला लें आप, ठीक है जी। अब उसने कहा जी MCl2 6 वाटर बनता है शुरू में, तो उसके बाद 2 वाटर बनता है बाद में जाकर।
Halides are highly hygroscopic, absorb moisture from air and hydrolyze with the formation of fumes of hydrogen halide. जैसे BeCl2 water है, क्लियर सुने, आर हाईली हाइग्रोस्कोपिक, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, पानी को सोखते हैं, फ्रॉम एयर, और क्या बना रहे, हाइड्रोलाइज होंगे विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूम्स, इसका हाइड्रोलाइसिस। तो HCl के बारे में पहले भी आपको पी ब्लॉक में बताया था कि वाइट इसकी फ्यूम्स निकलती हैं। ओके, एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में पड़ा हुआ ऑलरेडी, जब इसको हीट किया तो इसका +2 वाला जिसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा है वो बन गया। और ये भी एक बड़ा स्मार्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में माना जाता है कि MgCl2 वाटर का हीट करके पानी नहीं हटा, MgCl2.6 वाटर का हीट करने से पानी नहीं हटा, इसने इसको रिएक्ट कर लिया, यहां एग्जैक्टली रिएक्शन प्रोसीड कर गई, यहां एग्जैक्टली रिएक्शन प्रोसीड कर गई और क्या बन गया, MgO HCl N5 वाटर। ठीक है जी। फिर आप देखें यहां बड़ी सिंपल सी बात, अगर आप MgCl2 बनाना चाहते हैं तो वहां आपको ड्राई HCl सोर्स ऑफ क्लोराइड आयन लेना पड़ेगा, तब जाकर आप MgCl2 बना पाएंगे। फर्क समझे, MgCl2 नहीं बन रहा, MgCl2.6 वाटर को हीट करने से MgCl2 नहीं बन रहा, MgCl2.6 वाटर को हीट करने से MgCl2 नहीं बन रहा, MgO बन रहा है जो ज्यादा स्टेबल है, लेटिस एनर्जी ज्यादा है। तो अगर आप MgCl2 बनाना चाहते हैं तो ड्राई HCl लेकर चलें जो सोर्स ऑफ क्लोराइड आयन है, देन वी विल गेट द MgCl2। हाइड्रेशन रेडियस इसकी ज्यादा, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, रेडॉक्स चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, उस बेसिस पे हम इसको सोल्व कर लेंगे। और वैसे तो बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। फर्स्ट ए वालों का +1 इन द कंपाउंड फॉर्म, कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है, चाहे आप NaCl लिखें +1, चाहे आप Na2O लिखें +1, चाहे आप NaClO4 लिखें +1, चाहे आप Na2O2 लिखें +1, चाहे आप KO2 लिखें +1, चाहे ये सुपर ऑक्साइड है, इसका सुपर ऑक्साइड नेचर किसने फिक्स किया, पोटेशियम ने, चाहे ये परऑक्साइड है, इसका परऑक्साइड नेचर किसने फिक्स किया, सोडियम ने। सोडियम तो होता ही +1 है ऑलवेज, फर्स्ट एज वाले ऑलवेज +1 और सेकंड डे वाले ऑलवेज +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट इज ऑलवेज +1, सेकंड इज ऑलवेज +2। इसको पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है जी। और आपने इलेक्ट्रो आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी हुई है तो आपको पता चल गया कि जो सेकंड वाले हैं उनका 2 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है इन कंपाउंड फॉर्म। ठीक है जी, तो एक बार ध्यान से इसका रिवीजन कर लें, ये मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। एल्कली मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक समझते हैं ना आप लोग, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, उनके पास एक यूपी पड़ा हुआ है ना, और जहां भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होएगा ही होएगा, क्लियर है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1 यूपी बट देयर सोल्ट्स आर, क्योंकि सोल्ट तो बच्चे Na+ बन गया ना, K+ बन गया ना, Rb+ बन गया ना, C+ बन गया ना, तो 0 यूपी हो गए वहां पर, और 0 यूपी हो गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो भाई साहब क्या हो गए, डायमैग्नेटिक हो गए, रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक। और वैसे याद करना चाहे प्यारा मैग्नेटिक फील्ड को जो प्यारा हो, मैग्नेटिक फील्ड को जो प्यारा हो, प्यारा मैग्नेटिक फील्ड को जो प्यारा हो, दैट इज अ पैरामैग्नेटिक। ओके, अब नेचर ऑफ बॉन्ड्स है वो आप इसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए, सारी बातें समझिए, कहीं दिक्कत हो, क्योंकि 2-3 बार रिवीजन मस्ट है इसका, और कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क